हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है लेकिन हम सुनते ही नहीं। इमेजिन कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी के डैशबोर्ड पे येलो कलर की वार्निंग लाइट जल रही है, तो अब क्या करते हो? आप गाड़ी रुका के चेक करते हो या फिर आप उस येलो लाइट को इग्नोर करते हुए गाड़ी चलाने लगते हो? आप गाड़ी रुक के चेक करते हो, राइट? तो फिर हम बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स को क्यों इग्नोर करते हैं? जब भी हमें हेडेक होता है या हमें चेस्ट में पेन या एसिडिटी जलन होने लगती है या हमें बहुत दिनों तक पैर दुख रहा है या सर में दुख रहा है, तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं, राइट? या फिर मसाज करते हैं। तो हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, हम उसके पीछे के मैसेज को समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम हमारे बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जब हमसे बात करती है ना, तो वो ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करती है, बल्कि बहुत ही धीमी आवाज़ में वो बहुत ही छोटे छोटे हिंट्स हमें देती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये पता है कि हार्ट अटैक आने के 1 महीने पहले से ही आपकी बॉडी आपको वार्निंग सिग्नल्स भेजती है। इवन कैंसर जैसी बीमारी होने के पहले हमारी बॉडी हमें बहुत सारे छोटे छोटे सिग्नल्स भेजती रहती है, लेकिन इन वार्निंग सिग्नल्स को वो हम इग्नोर करते रहते हैं। हमें लगता है बस ऐसे ही पैर दुख रहा है, ऐसे ही हमें थकान आ रही है। अब इन वार्निंग सिग्नल्स के मैसेजेस हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम इसे इग्नोर करते हैं तब तक जब तक कि पेन बहुत ज़्यादा ना हो। जब हमें बहुत अनबेरेबल पेन होता है ना, तभी हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और तब डिसीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। अगर हम अपने बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स को पहले से ही जानते पहचानते, तो बीमारी बढ़ने के पहले ही हम उसका इलाज चालू कर सकते हैं। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर जगह है। लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ट्रैफिक, लोग क्या कह रहे हैं। हम बाहर का आवाज़ सुनने में इतने बिज़ी हैं ना कि अंदर की आवाज़ हम सुन ही नहीं पाते। जब हम खुद के साथ 5 या 10 मिनट बैठते हैं ना, तो हमारे ब्रेन का अटेंशन हम बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर ले आते हैं। हम धीरे धीरे अपनी बॉडी के पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। हम जब हमारे बॉडी को ऊपर से नीचे तक हम अवेयर होते हैं, हम छोटी छोटी जो हिंट्स हमारी बॉडी देती है ना, हम उसे पहचानने लगते हैं, उसे नोटिस करने लगते हैं। और इन छोटी सिग्नल को तुरंत पहचानने से बड़ी बीमारियों को हम टाल सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हम खुद के साथ बैठते हैं ना, तो हमारी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और हमारी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है, क्योंकि अवेयरनेस कम्स बिफोर चेंज। रोज़ आप अपने खुद के साथ कम से कम 2 से 5 मिनट बैठिए। अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने हार्ट बीट को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने हर इमोशंस को ऑब्ज़र्व कीजिए। बस ऑब्ज़र्व कीजिए, बिल्कुल उसे जज मत करिएगा। कभी कभी नोटिस करना ही हीलिंग का पहला स्टेप होता है। याद रखिए, हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं चिल्लाती, वो तो फुसकारती है। और जब हम खुद के साथ बैठने की आदत डालते हैं, तो हम अपने शरीर की वो धीमी दबी हुई आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो अगली बार से प्लीज़ अपने आप की ज़रूर सुनना।